अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। जहां पर के चंद्रशेखर राव ये वादों के साथ इक़्तिदार में आए थे कि वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो जायदादें हैं वो जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर उस्मान मोहम्मद खान ने एहतजाज किया और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और कितने जगहों पर कब्जे हो रहे हैं इस बात का उनको तवज्जो दिलवाया और उन्होंने तवक्को दिलाया कि जल्द से जल्द मसले पे हल किया जाएगा। अलीम साबिर की ये रिपोर्ट देखिए। प्राइवेटली वहाँ पे कंप्लेन दिए, एफआईआर बुक करे, इनके सामानों के साथ इन लोगों के मालिकों की शटरां तोड़ के शटरां गाड़ी में डाल के लेके चले गया गाड़ी में। ना अभी तक जेसीबी सीज हुई, ना गाड़ी सीज हुई, अभी भी बैठ के ना काम करा। वक्फ बोर्ड से एफआईआर बुक होना है, प्राइवेट लोग का है। गुलशन कॉलोनी कैसी है बोले तो पूरे नए लोग आए हुए, फ्लैट है, पड़ोसी को नहीं मालूम है। आजकल मोहल्लेदारी जैसा थी वैसा नहीं है। सुबह बोला उसका सुपरिटेंडेंट कौन है? ये लोगों के मस्जिदों के रसीदा हैं, इन लोगों को वक्फ बोर्ड का किराएदार बना लो। सुजात लोग हैं, सुजात लोग तो दूर निकल गए थे सब कागज सब उधर ये मीटिंग पूरी बन गई थी इसको कहां पर ये कारवान गए निकले लोग तो पुलिस वाले बोल रहे हैं तोड़ दिया ना उन्हें, आप वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लेके आओ। कौन से एरिया में? ये गुलशन कॉलोनी। बनाओ बोलो भाई, कौन रोकते? नहीं आप एक लेटर देना है पुलिस को बोल देंगे उन्हें पर रोकने के वही, आप लेटर बनाओ और इन लोगों हमारे मस्जिद के किराएदार, बस ये मस्जिद के किराएदार हैं इन लोग, आप वक्फ बोर्ड के किराएदार बना दो। ठीक है। अभी इमीडिएटली इस पे एक होना सलीम भाई, इसका रिस्पांस होना हमारे को कॉपी दे दो, ये एप्लीकेशंस दे देता हूँ मैं आपको, एक कॉपी कर दो। ये तो फेसबुक वास है, ये प्राइवेटली अपन करा इसको। अच्छा ये फोटोज किसी के पास भी नहीं है शहर में। ये मस्जिद थी, मस्जिदों को क्या कर रहे हैं, बड़ी मोतबरी से तोड़ दे रहे हैं कुतुबशाही मस्जिदों को। कौन तोड़ रहे हैं? तोड़ दे के अबू बकर मोहम्मदिया मस्जिद होगा भाई, हर जगह हो रहा। बोलो लेटेस्ट नाम दे दे रहे हैं उसको, उसकी तहत जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पूरी चले जाएगी। मस्जिद कुतुबशाही के साथ वो नाम दे दो मस्जिद को, जो भी नाम दे रहे हैं आप। ये चीजें हो रही। एफआईआर आप बुक कराइए, प्राइवेटली तो हम कराए, इन लोगों को परमिशन दीजिए। तो बुलाओ ना यहाँ पर नीचे डीएसपी को, आपके जो भी है किराएदार वक्फ बोर्ड में किराया। अरे डीएसपी है कहते ना ऊपर करा रहा हूं। ओके राइट। अभी ये परसों के अब तक नहीं हुआ, ना शादनगर का रुका, ना ये एमआरओ आके सब फाइल है बोल के सर्वे सब सीव करे साइन अभी आए वो शादनगर वाले सीओ यहाँ पे चेयर पे नहीं मिलते सब, यहाँ चेयर पे मिलते नहीं सीओ। ना आम आदमी सीओ से कैसा मिलता, आम आदमी को नहीं मालूम ना सब वो चेयर पे बैठते बोलते। कौन है वो तुम्हारे लोग? नहीं अब्दुल्लापुर गौरे के बुला लो अब्दुल्लापुर वाले, अभी आए थे ना मेरे से मिले। ये है, ये बाउंड्री करवा दो आप, अब ये बाउंड्री करवा दो, यहाँ पे पेशाब खाने बन जा रहे हैं। बना लेते बोले ना? नहीं बाउंड्री का ही नहीं हमारा मुतालबा। यहाँ पे पूरा एकदम गरीब तबका है और उसको जो है ना लैंड ग्रैब ये आपका है, जी एक्नॉलेजमेंट्स देना है। ओके हेलो माडगुल मंडल प्लॉटिंग कर रहे थे, क्या किस्सा है वहाँ पर? अंडरगुल में मार्बल मंडल, अंडरगुल मार्बल मंडल। हेलो अंडरगुल मार्बल मंडल में, अंडरगुल मार्बल मंडल बकरोड लैंड है। अभी हमारा एमआरओ आके मिलता आपसे, ये प्लॉटिंग नहीं हो रहा हो तो रुक जाना, नहीं तो सब पे क्रिमिनल केस हम ऊपर से। सर्वे नंबर 425। हाँ सर्वे नंबर 425 है वो। हाँ इमीडिएट डेमो ले लो। 2021 हम वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे हम एक 5 मुद्दे लेके आए थे, जिसमें से एक खुतबुल्लापुर जहाँ पे मस्जिद खुबा है उसके अतराफ़ में कब्रस्तान है, जिसकी बाउंड्री नहीं रहने से उसकी बेहुरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं और गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हम नुमाइंदगी करें चेयरमैन साहब से, और चेयरमैन साहब इमीडिएटली हमारे तयखून दिए। हम यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर से भी मिले वक्फ बोर्ड के, और उस एरिया के जो इंचार्ज है उनको भी ये लीड दिए। ये तमाम लोग हमको तयखून दिए और खुतबुल्लापुर की तमाम टीम मेरे साथ आई। ये लोग मेरे को कांटेक्ट करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम
कम से कम एक हफ्ते 10 दिन में करा देंगे बोले। आज हम ये एप्लीकेशन लिए और इसकी तमाम डिटेल दे दिए। इंशाल्लाह हम 10 दिन के बाद इसको फिर फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट हम टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर, वहाँ पे आए हैं हम। वहाँ पे ये मस्जिद थी पहले, जो मस्जिद कुतुब शाही थी एक्चुअली, जिसको शहीद कर दे के तौसी कर दे के वहाँ जो प्लॉटिंग करे थे उस टाइम पे उसको तौसी करके बनाए। वहाँ के मस्जिद के ये मलगियाँ हैं। ये मलगियों को कोई गैर मामूली शख्स अपने ज़ाती बतवाते हुए इस शटरों को तोड़ दिया बगैर ये वहाँ के मस्जिद के किराएदारों को बोल के, जिससे किराएदारों का काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के लोग मेरे से अप्रोच हुए। मैं उनके किराए के रिसिप्ट्स देखा, उसके बाद वहाँ के FIR, पुलिस आके वहाँ पे FIR बुक करी, मगर इसकी इन्फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड के कानों तक नहीं गई, वहाँ के इंस्पेक्टर सुभान तक नहीं गई। उसके बाद जब आके हम यहाँ पे बातचीत करें तो वक्फ बोर्ड अब तयखून दी कि वो मस्जिद के जो मलगियाँ हैं उसको मस्जिद में ही देंगी और वो मस्जिद के मलगियों का जो नुकसान हुआ उसका काम करवाने देंगी और वो मस्जिद के मलगियाँ फिर वापस बहाल हो जाएंगे और वो मस्जिद के लोग, जो किराएदार है वो मस्जिद की मलगियाँ इस्तेमाल कर सकेंगे। और जो अनासिर उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर वक्फ बोर्ड की तरफ से भी FIR बुक होगा। तो मेरा बोलना ये है कि जो मसाजिद कुतुब शाही दौर की होती है उसके नाम मत चेंज करिए। अगर उसका कोई नाम भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम के साथ उसकी पुरानी फ़ोटो और उसका पुराना नाम रहने दीजिए, ताकि उसकी गज़ीट के हिसाब से वो मस्जिद का हक़ वो मस्जिद को मिल सके और उसके जितनी भी ज़मीन रह सकती मिल सकती। आज किसी को नहीं मालूम होगा ये मस्जिद पहले ऐसी थी। तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, नेचर ऑफ मस्जिद चेंज मत करिए, पुरानी मस्जिदों को शहीद मत करिए। आपको अगर तौसी करना है, आवाम से चंदा करेंगे, आजू बाजू की बिल्डिंग खरीद के तौसी करेंगे, लेकिन एक म्यूजियम के तौर पे तो भी वो मस्जिद को रख दिए। वो मस्जिद गवाही देगी, हाई कोर्ट में भी वो मस्जिद गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट में भी मस्जिद गवाही देगी, अपने आंखों को भी वो मस्जिद गवाही देगी। मस्जिदों को शहीद मत करिए, पुराने मस्जिदों को नई तौसी के नाम पे। उसके बाद हम तीसरा मसला लेके आए थे, जेडी मेटला में एक अनुराग कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक गुम्बद है, उसकी वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी प्लॉटिंग हो रही है। अभी चेयरमैन साहब MRO से बात करें, रुकाते बोले। उसके बाद हम प्रीवियसली आए थे अंदगुल मारगुल मंडल में, जहाँ पे 10 एकड़ 35 गुंठे वक्फ अराजी थी। उस अराजी के लिए आए थे, MRO को लेटर्स चले गए, अभी CO साहब अभी सिग्नेचर करके लेटर्स दिए, अभी तो काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके पीछे हमको मेहनत बहुत करना पड़ता। वापस शादनगर का हम लाके दिए थे। शादनगर में वहाँ पे 11 एकड़ ज़मीन थी, 33 एकड़ थी, जिसमें से 11 एकड़ प्लॉटिंग हो गई और रजिस्ट्री हो गई। ये तमाम चीज़ों के हम मसले लाके दिए। हमारे से जितना होता हम बिल्कुल कर रहे हैं और ये लोगों को भी हम उतना ही बोल सकते हैं जितना ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सियासतदान चुन के आए हैं, जो मुंतखब हुए हैं और जो वक्फ बोर्ड में बोर्ड मेंबर्स है, ये उन तमाम का काम है। चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, 1 लाख एकड़ के ऊपर वक्फ की जमीन है, 60 आदमी का वक्फ बोर्ड है, जिसमें से 20 तो बीमार रहते और कुछ आते नहीं। तो वक्फ बोर्ड 20 आदमी से एक ऑफिस नहीं चलती, छोटी सी वक्फ बोर्ड कैसा चलेगा। और वक्फ बोर्ड में आज की तारीख में 3140 केसेस पेंडिंग है, ना कोई रजिस्टर ऑफिसर का इसका स्टे पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वक्फ के प्लॉटिंग्स हो रहे हैं, घरा बन जा रहे हैं, सब बन जा रहे हैं। बालापुर में भी सब बन गया, मुस्लिम क़यादत होते हुए भी बन गया। तो इसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए। जब आज ऐसा दौर चल रहा आपकी इतनी लाखों एकड़ की वक्फ जायदाद है, ये आप नहीं बचा सक रहे हैं और ये आप नहीं रोक सक रहे हैं, तो कल आपका कुछ भी नहीं रहेगा। आज इतनी आप जायदाद रख के आप प्यून का काम कर रहे हैं, आज इतनी जायदाद रख के आज हम ऑटो चला रहे हैं, आज इतनी जायदाद रख के हम किन्नरी का काम कर रहे हैं। लिहाजा इसको यूटिलाइज करिए, इसको एजुकेशन के हिसाब में लीजिए, इसकी जो भी प्रॉपर्टी रहती है उसको सिक्योर करिए। और कम से कम यहाँ पे वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 1000 नौकरी दे सकते, 1000 आदमी बोल रहा हूँ मैं आपको। और हैदराबाद और सिकंदराबाद में 40 कम से कम ऑफिसर्स डालना पड़ेगा, जो वक्फ के ज़्यादा ना बचेंगे। एक आदमी कितना फिरेगा? 60 एम्प्लॉयज़ 1 लाख एकड़ ज़मीन के को कैसा हिफाजत करेंगे? 60 हज़ार के हिसाब से करेंगे, 6 हज़ार के हिसाब से करेंगे? नहीं कर सकते। तो मेरी अपील है, जो लोग चुन के आए हैं और मुसलमानों को बोले कि हम आपकी चीज़ों की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सबसे पहले आपके हलकों में इतने मसाजिद गैर आबाद है, उसको आबाद करवाइए, उसकी जो वक्फ ज़मीन है वो दिलाइए। और बालापुर के लिए भी आप लोग आगे बढ़िए। मैं तमाम चीज़ की डिटेल तो खैर बाद में दूंगा,
जितना हमको लीड मिल रही है, मैं निज़ाम भाई के साथ, मतीन भाई के साथ बराबर आ रहा हूँ। ये हमारी ताकत है, हम पूरे मिल के आ रहे हैं और आवाम से, नौजवानों से भी अपील करते हैं, आप तमाम लोग हमारा साथ दीजिए। ये आपकी और मेरी और कौम की चीज़ बचाना है हमको, तो बिल्कुल काम करना है। हर पार्टी के कारकुन को बोल रहा हूँ, आइए मेरे पास, बिल्कुल साथ दीजिए, हम बिल्कुल आएंगे, वक्फ बोर्ड नुमाइंदगी करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की जायदादों को हम बचाएंगे। ये गज़ेटेड प्रॉपर्टी है वक्फ की, अगर इसको नहीं बचाएंगे तो हम सिर्फ आगे चल के हमारे नस्लें हमको कोसेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।